तो बिग बॉस लवर्स, हम नए प्रोमो में ये देखते हैं कि बिग बॉस वीकली राशन डाइनिंग हॉल में रख देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं कि ये सब घर वालों का राशन है। और वहाँ पे ये उनको बताते हैं कि आप लोग सब चेयर पे बैठेंगे और आप लोग पास करते जाएंगे बास्केट को, और जब वो बास्केट लास्ट सदस्य तक पहुँच जाएगी तब वो घर का राशन बन जाएगा। ईजी है ना? तो बिग बॉस ने सबसे पहले पूछा ये, और सब घर वालों ने अनाउंस किया कि हाँ बिल्कुल आसान है। लेकिन यहाँ पे फिर बिग बॉस ने एक ट्विस्ट बताया, और ट्विस्ट ये था कि तक चेयर पे बैठने वाले सदस्य वो आखिरी सदस्य तक ना पहुंचा दे बास्केट, तब तक वो घर का राशन नहीं बनेगा, बल्कि वो इस इंडिविजुअल का राशन होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चुम चेयर पे बैठती है और वो सारे अंडे पिक कर लेती है और वो अपने ही कंटेनर में उसको डाल देती है और आगे पास ऑन नहीं करती। तो इसका मतलब है कि वो एग्स जो है वो सिर्फ चुम के होंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि करणवीर मेहरा आते आते चेयर पे बैठ जाते हैं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है बिकॉज ईशा को ऐसा लगता है कि वो आगे जा रही थे, लेकिन वो अविनाश के सामने आ गए और चेयर पे बैठ गए। तो इस पे करणवीर मेहरा और ईशा की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। ईशा ये कहती हैं कि आप आगे जाने वाले थे लेकिन आप रुक गए, और करणवीर मेहरा ने कहते हैं कि नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा था, मेरी ही बारी थी और मैं यहाँ पर ही बैठूंगा। इस पे ईशा और करणवीर मेहरा की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और सारे घर वाले भी उसके बीच में आ जाते हैं, जिसमें शिल्पा और दिग्विजय, और ये दोनों साथ लेते हैं करणवीर मेहरा का और ईशा को कहते हैं कि आप बिल्कुल भी फेयर नहीं खेल रही। इस पे फिर करणवीर मेहरा ये भी कहते हैं कि अगर आप फेयरनेस की बात करें तो अब कौन सी जो टाइम कॉर्ड बनी है तो फेयरनेस से बनी है, आपका भी तो साथ दिया है शिल्पा ने, तब जाके आप टाइम कॉर्ड बनी है। तो इस पे ईशा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो सबको कहती है कि मैं फेयर हूँ और मैं फेयर ही खेल रही हूँ, लेकिन करणवीर मेहरा इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते कि वो फेयर खेल रही है। इसके बाद हम एक और प्रोमो में ये भी देखते हैं कि करणवीर मेहरा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं अपने राशन का घर वालों के राशन के साथ, और ईशा को ये भी कहते हैं और बाकी घर वालों को कि राशन अब वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम अभी तक घर में देख चुके हैं 50-55 दिनों में कि घर में राशन बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि कशिश और रजत दलाल भी सपोर्ट करते हैं करणवीर मेहरा को और उनको कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि रजत दलाल करणवीर मेहरा से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे पनीर और अंडे बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यहाँ पर रहकर, क्योंकि यहाँ पर राशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो सब अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं राशन की, जो भी उनकी राशन है। तो हमें ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस किस के पास सा राशन आया है और वो उसको किस तरह ट्रेड डाउन करते हैं और घर में क्या खाने की कमी बनती है कि नहीं। तो बिग बॉस लवर्स, हम